Hello everyone, today we are going to start a new chapter and that is electricity. Now before starting this chapter, we have to discuss few terms related with this chapter. The first one is charge. सबसे पहले हमको ये डिस्कस करना होगा कि चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो देखिए चार्ज हमारे पास कोई सबस्टांस है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो हमको ये पता है कि कोई भी जो बॉडी होती है वो न्यूट्रली कैसी होती है, मतलब अगर मैं बात करूँ कोई भी बॉडी है तो वो न्यूट्रल होगा। कैसा होगा वो बॉडी? न्यूट्रल होगा, ठीक है। अगर किसी न्यूट्रल बॉडी से, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस की जो चार्जेस हैं वो बैलेंस है, तभी तो ये बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है। अगर यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराता हूँ, मतलब जो बैलेंस है प्लस और माइनस का, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो बैलेंस है वो बैलेंस खत्म हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, खराब हो रहा है। तो यहाँ से निकला मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन तो जाते रह गए लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों पहले बराबर थे, अब इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? कम हो गए। तो इस बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो ओवरऑल जो चार्ज आएगा वो आएगा प्लस, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो ओवरऑल बॉडी का जो चार्ज हो जाता है वो कैसा होता है? प्लस। और अगर इसी तरीके से कोई बॉडी है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इलेक्ट्रॉन ये गेन किया, अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो मतलब इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी बढ़ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ये तो फिक्स था, ठीक है, लेकिन इससे इसकी क्वांटिटी बढ़ गई तो ये कैसा हो गया? ये चार्ज एक्वायर करेगा माइनस। तो हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि चार्ज एक्वायर कर रहा है, प्लस कर रहा है और माइनस कर रहा है। इस चार्ज का मतलब क्या है? तो चार्ज वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, ठीक है। तो चार्ज एक ऐसा, मतलब वो अपनी न्यूट्रलिटी को खो देता है, जो कह सकते हैं कि चार्ज एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोई भी बॉडी अपनी न्यूट्रलिटी को खो दे रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो चीज गेन हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? चार्ज। क्लियर है? तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। समझ में आया? चलिए फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे जब इसी तरीके से हमको चार्ज के बारे में पता चल जाता है तो हम इसको देखते हैं कि चार्ज को हम डिनोट करते हैं किससे? क्यू से, जिसका मतलब चार्ज, ठीक है। क्यू से भी दिखाते हैं और कभी कभी स्मॉल क्यू से भी दिखाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज फिर आती है, अच्छा पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। फिर इसकी बात आती है एसआई यूनिट की। किसकी बात आती है? इसकी एसआई यूनिट। तो जो इसका एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। इसको हम दिखाते हैं सी, ठीक है, कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसका एसआई यूनिट होता है कूलम। तो 1 कूलम में कितने चार्ज होते हैं? तो सबसे पहले जैसे क्लास 9 में आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो उसमें आपको चार्ज के बारे में पता चला था कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज हमको इसका पता चला था। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्लियर? नाउ अब अगर आपसे मैं बोलूं कि किसी मैटर में अगर आपको चार्ज निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता चल गया कि 1.6 × 10⁻⁻19, और सॉरी सी बात है जो चार्ज होगा वो माइनस नहीं होगा, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो सेम चार्ज होता है, वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये प्रोटॉन पे चार्ज होता है, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है कोई भी एटम, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये चीजें क्लियर है ना। अगर आपसे मैं ये पूछ लूं, अच्छा ये सबसे छोटा चार्ज होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एक कूलम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ठीक है, तो आप एक कूलम में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम है, वही 1 रुपये में इतना टॉफी, तो एक टॉफी का दाम कितना? सेम चीज वही है। तो एक कूलम में अगर मुझे निकालना है तो मैं एक इलेक्ट्रॉन के नीचे लेके आ जाऊंगा, इसको लेके आऊंगा कि नहीं आऊंगा? तब हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम यहाँ पे लेके आऊंगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, तो एक चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, ठीक है। तो ये आएगा, ये 19 है, समझ में? ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? 10⁻19 और नीचे है 1.6। अब हमको क्या करना है? इसे डिवाइड करना है, डिवाइड करके हम देखते हैं कि वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं किससे?
10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये पॉइंट हटाने के लिए। और इसको जब मैं काटूंगा, ठीक है, अभी भी नहीं कटूंगा तो मैं इसी से एक कैरी ले लूंगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 18/6। और 6 से जब मैं काटूंगा तो 6 से 6 टाइम में जाता है ये, 6 6 96 और आया 4 कैरी, एक पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। फिर आएगा 6 2 40 बचा था, मतलब 0.4 बचा था, 2 से गया 32, फिर 8 बचा तो 65। तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये क्या आया है? ये आपको एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज था ये पता चला। अगर 1 कूलम चार्ज है तो इतना नंबर ऑफ इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है। समझ में आया? यहां से हमको ये पता चलता है कि जो हमारी चार्ज होती है वो होती है क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? अगर हम बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो चार्ज ऑफ क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? तो दो डेटा हमारे पास आए हैं। वन इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये याद करने वाली चीज, ठीक है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो चार्ज बॉडी है, ठीक है, जो चार्ज बॉडी हमारे पास में है, अगर उसको किसी फील्ड में रखते हैं तो जो स्वाभाविक सी बात है, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो अपने ऊपर एक फोर्स फील करेगा ही करेगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं जो चार्ज होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब, जैसे मान लो अगर आप ऑटो में बैठे हुए तो आप उसकी स्पीड को देख रहे हो कि हर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड कैसे बढ़ रही है, वो 35, 34, 35, 36 ऐसे 50, 70 सब कुछ देख रहे हो ना, मतलब एक एक चीज की वैल्यू देख रहे हो, वो कॉन्टिन्यूअस है, जो चेंज हो रहा है उसमें कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर वही आप ओला और उबर में बैठे हुए हो और देख रहे हो उसका मीटर, जो पैसे वाला मीटर है, तो पहले 5 रुपया था, अब 1 चला तो सीधे 7 रुपया उसमें ऐड हो जाएगा, सीधे 7 रुपया होगा, मतलब 5 से सीधे 7 रुपया ऐड होगा, ठीक है। 12 में फिर 7 रुपया ऐड होगा। ये देखो, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 5 से 6 7 8 9 10 11 12 नहीं गया, 5 से सीधे 12 गया, 12 से सीधे 19 गया। तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं, डिसकॉन्टिन्यूअस है एंड एब्रप्टली चेंज हो रहा है इसमें। कैसा? डिसकॉन्टिन्यूअस एंड एब्रप्टली, मतलब अचानक से बढ़ जा रहा है कभी कभी, ठीक है। तो इस तरीके का अगर अचानक से बढ़ने वाली जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड। देखिए, अचानक से मत समझिए, बस ये समझिए कि जो Q है हम उसको सब पढ़ते हैं एन की, ऐसा नहीं होगा कि ये बढ़ेगा, ये जो एन की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चलेगा, ना कि 1/2 3/2 5/2, ये सब नहीं होगा। तो अगर ये एब्रप्टली इस तरह चलता तो हमको तो पूरा एक एक चीज सीक्वेंस दिखाई देता ना, तो हमें सीक्वेंस दिखाई नहीं देता है, हमें ये देखता है कि जो इसका होगा ये जो नेचुरल नंबर है उसके मल्टीपल में होंगे। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। सो दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसी से हमें ये पता चलता है कि जो चार्ज होते हैं वो कैसे होते हैं? क्वांटाइज होते हैं। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q = ±NA। अब यही मैं आपको बताया हूं, देखिए इसे Q था, हमें ये पता चला कि अगर आपसे पूछे फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, find the number of electrons present in 1 कूलम। एक कूलम में आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो देखो Q की वैल्यू कितनी की वैल्यू 1 C = ±n, मुझे पता नहीं है, और एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यही होता है कूलम का। क्लियर है? प्लस माइनस हटा दो क्योंकि मैं नंबर की बात करूंगा अभी, चलो अभी देख लेते हैं। तो 1 C = ±n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर कूलम से कूलम चला जाएगा भाई, कूलम इधर भी LHS में भी RHS में दोनों को हटा दो। अब देखो ये प्योर नंबर की तरह आ गया ना, कोई इसमें SI यूनिट की तरह नहीं दिख रहा है। क्यों? नंबर का कोई होता है क्या? बोर्ड में कितने नंबर पाए? 5 किलो नंबर नहीं, 5 नंबर 15 नंबर 20 नंबर 50 जो भी पाए आप, ठीक है, ऐसे का बात करेंगे। तो n क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। वो कैलकुलेशन में आपको सिखाया हूं, इसको ऊपर लेके जाइए, यहाँ पे रखिए इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। क्लियर है? इससे काटेंगे, ये आएगा 6.25, यानी एक कूलम में जो नंबर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर -19 कूलम।
सो ये था चार्ज की उस प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड हमारे पास एक फॉर्मूला आया कि Q जो होता है वो n टाइम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? दूसरी चीज, अब इलेक्ट्रिसिटी में हम जाते हैं अंदर और वहां पे फिर पढ़ते हैं कि जो चार्जेस होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी, दो तरीके की होती है, और वो कौन सी होती है? स्टैटिक एंड so Q is equal to plus minus n T. Clear?